प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते हुए देखा। आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम समझने वाले हैं समर्पण क्यों किया जाए। क्योंकि याद रखिएगा, समर्पण कैसे करने का सफर बड़ा ही आसान हो जाता है जब समर्पण क्यों के पीछे का लॉजिक समझ में आ जाता है। तो ये वीडियो के स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा। अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं डिवाइन पावर शोभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे एंड ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो कर रहे होंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मैं अवगत करवा दूं अपने आने वाले न्यू कोर्स के बारे में। 31 अक्टूबर 2025 से मैं लेकर आ रही हूं 21 डेज माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन, जहां पर मॉर्निंग एंड नाइट हम अपने ऊपर काम करने वाले हैं। करीबन 3 हफ्ते की ये क्लासेस चलने वाली हैं, जहां पर पहले हफ्ते हम एक्सेप्टेंस के ऊपर काम करेंगे, दूसरे हफ्ते हीलिंग के ऊपर, तो तीसरे हफ्ते से लग जाएंगे मैनिफेस्टेशन के प्रोसेसेस को करने के लिए। तो जिनको भी अपने ऊपर काम करना है, मैनिफेस्टेशन को करना है, बिल्कुल आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। जी हाँ, अगर आप भी वो व्यक्ति हैं जो मैनिफेस्टेशन को करने के लिए कई सारे रिचुअल्स को कर रहे हैं और आज से नहीं कई दिनों से आप करते आ रहे हैं और मैनिफेस्टेशन नहीं हुआ है, तो कहीं आप भी वो भूल तो नहीं कर रहे, समर्पण ना करने की भूल? क्योंकि आप ही देखिए ना कि मैनिफेस्टेशन के कई सारे चरण तो आप कर रहे होंगे। मस्तिष्क को सामंजस्य को करने के लिए आप मेडिटेशन माइंडफुलनेस में रह रहे होंगे। हृदय को सामंजस्य में करने के लिए आप ग्रेटिट्यूड, एप्रिशिएशंस, ब्लेसिंग्स को अपना चुके होंगे और विजुअलाइजेशन कर रहे होंगे, स्क्रिप्टिंग को भी कर रहे होंगे, पॉजिटिव अफर्मेशंस को भी बोल रहे होंगे। लेकिन अभी भी क्यों नहीं हो रहा है मैनिफेस्टेशन? क्योंकि हम वो भूल कर रहे हैं जो बहुत सारे लोग करते हैं, समर्पण ना करने की भूल। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैनिफेस्टेशंस के जो चरण होते हैं, ये समर्पण वाला जो चरण है वो सबसे लास्ट में आता है। लेकिन यहाँ तक पहुँचते पहुँचते लोग भूल जाते हैं इसी चीज़ को भूल जाते हैं। ये तो वही बात हो चुकी है ना कि आपने सोचा कि मैं आज खीर बनाऊंगी और आपने स्टोव को ऑन किया और उसके ऊपर पतीला बिठा दिया, आपने दूध भी डाल दिया, दूध में जब उबाल आई तो आपने थोड़ा सा चावल डाल दिया, मखाने वगैरह भी, ड्राई नट्स जो होते हैं वो भी डाल दिए, इलायची भी थोड़ा डाल दिया फ्लेवर के लिए। लेकिन उसको गैस बंद करने के बाद उतार दिया। लेकिन एक चीज़ को डालना भूल गए जो कि स्वाद लेकर आता है, जो कि बताता है कि ये खीर है, और वो क्या है? चीनी। तो हम भी ये गलती करते हैं कि समर्पण को ही भूल जाते हैं। आप समर्पण क्यों करना है? क्योंकि जब हम ये मैनिफेस्टेशन प्रोसेसेस को कर रहे होते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशंस को बोल रहे होते हैं, विजुअलाइजेशन को कर रहे होते हैं, हम स्क्रिप्टिंग को कर रहे होते हैं, तो जब वक्त लगता है, क्योंकि डेडिकेशन आपकी मांगता है और इसमें समय लगता है और हमारे अंदर उतना पेशेंस नहीं होता है। हमको लगता है कि चुटकी बजाते ही वो चीज़ हमारे सामने आ जाए। जब समय लगता है तब अंदर बहुत सारे सवाल उमड़ने लगते हैं कि कब होगा, कितना और समय, कितनी और मेहनत लगेगी। अरे मेरे साथ ही ऐसा होना था, मुझे ही इतनी मेहनत करनी थी एक चीज़ को पाने के लिए, पड़ोसी के पास तो बिना मेहनत के ही सब कुछ आ गया, उसको तो पता ही नहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उसको तो पता ही नहीं जादू किताब क्या होती है, उसको तो पता ही नहीं पॉजिटिव अफर्मेशन क्या होता है, ग्रेटिट्यूड क्या होता है, उसको तो सब कुछ मिल गया। जब ऐसे सवाल उठने लगते हैं, उमड़ने लगते हैं, तो ये भावनात्मक रूप से हमारी ऊर्जा को निचले स्तर तक लेके चली जाती है। हमारे अंदर डेस्परेशन, स्ट्रेस, डर, बहुत सारी एंजाइटी, ये सब उमड़ने लगती है। यानी कि एक चीज मेरे अंदर आई, डर आई, और वो सारे के सारे अपने
सगे संबंधियों को लेकर आ जाता है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, पता नहीं क्या क्या, कंपैरिजन, वो सब कुछ लेकर आने लगता है और मेरी एनर्जी हो जाती है लो। तो आप ही बताइए, लो एनर्जी के साथ हाई एनर्जी कैसे मैं मैनिफेस्ट कर पाऊंगी? तो सबसे पहले समर्पण करना है, बिल्कुल करना है। उस परम सत्ता ब्रह्मांड के रचयिता पर पूरा आपको विश्वास करना है। अनंत आदि अनादि ब्रह्मांड के रचयिता परम जो परमेश्वर है उनके ऊपर पूरा विश्वास करना है कि बिल्कुल वो करेंगे ही करेंगे। बिल्कुल समय लगता है क्योंकि पेशेंस भी चाहिए इस चीज़ में। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, पेशेंस नहीं है तो क्या 1 महीने 2 महीने में ही बच्चा निकल जाएगा बाहर? नहीं ना। आपके दिमाग में होता है कि 9 महीना लगता ही लगता है। मैं मानती हूँ कि ऐसी कोई रूल बुक नहीं है जिसमें ये लिखा हुआ है कि मैनिफेस्टेशन होने के लिए कितना समय लगता है। आपका चुटकी बजाते भी हो सकता है अगर आपकी ऊर्जा उस स्तर पर है। अगर आप एकदम हाई लेवल पर वाइब्रेट करते हैं तो बिल्कुल हो सकता है। आपके साथ हुआ भी होगा कि आपने सोचा होगा कि कॉफ़ी मिल जाए और आपको देखो शाम तक कॉफ़ी कोई ला के दे देता है। आपने सोचा कि मुझे कोई रोज़ ला कर दे दे, रेड रोज़, और शाम तक कोई ना कोई आपको ला कर दे देता है। तो ऐसा कोई रूल बुक नहीं है जिसमें ये लिखा हुआ है कि मैनिफेस्टेशन को होने के लिए कितना समय लगता है। लेकिन हाँ, आपको पेशेंस रखना है, इम्पेशेंट नहीं होना है। अगर आप डेस्परेट होंगे तो वो आपकी लेवल को नीचे स्तर पर लेके जाएगा और निचले स्तर पर कभी भी मैनिफेस्टेशन को नहीं हो पाएगा। और एक और बात कि हमको उस पर विश्वास करना है। आप ये एक बात सोचिए, अगर आप एक माता पिता हैं तो माता पिता जब एक बच्चे को जन्म देता है, नामकरण सब कुछ करता है उसका, फिर वहीं से उस दिन से ही वो सोचने लगता है कि मैं बच्चे को बड़ा करके ये बनाऊंगा, मेरा बच्चा बड़ा होकर ये बनेगा, वो बनेगा। यानी कि हमारी पूरी की पूरी प्लानिंग चलने लगती है। लेकिन उस परमेश्वर ने हमको इस धरती पर भेजने से पहले, माँ के गर्भ में भेजने से पहले ही उसने सब कुछ प्लानिंग कर चुका होता है और उसकी प्लानिंग बहुत ही पावरफुल है। उसमें तो कोई भी डिफेक्ट नहीं हो सकता। उसने पूरा का पूरा प्लान कर रखा है। तो उस अनंत आदि अनादि ब्रह्मांड के रचयिता परमेश्वर ने जो प्लान किया है उस पर हम क्यों डाउट कर रहे हैं? डाउट नहीं करना है, समर्पण करना है। एकदम प्रहलाद की तरह, मीरा की तरह समर्पण कर देना है हमको। जैसे कि प्रहलाद, उनके जीवन में कई सारे प्रॉब्लम आए, कई सारे। होलिका के साथ उनको जलाने की कोशिश किया गया, उनको पहाड़ से फेंका गया, उनको एकदम पागल हाथियों के बीच में छोड़ दिया गया। लेकिन उन्होंने आंख बंद करके बस वासुदेव को याद किया और बच गए। मतलब कि वो प्रहलाद, यानी कि हम उनके बारे में चर्चा करते हैं, है ना, तो उनको परमेश्वर ने पूरा बचाया। मीरा ने भी प्रभु को याद किया और वो उनको प्याला दिया गया जहर का, लेकिन उसको भी पी लिया और वो बच गई, है ना। वो आगे उस सफ़र से, यानी कि उस जो भी प्रॉब्लम उनकी लाइफ में आई थी उससे बाहर निकल गई। तो आपको भी समर्पण करना है कि हाँ, उसने प्लान कर रखा है, बहुत अच्छा करना है। बस मुझे अपना कर्म करना है। बस मुझे जो मेरा कर्म दिया गया है पूरी डेडिकेशन, निष्ठा के साथ, ग्रैटिट्यूड, अगर मुझे बोला गया है तो पूरी निष्ठा के साथ ग्रैटिट्यूड करना है। पूरी निष्ठा भावना के साथ मुझे पूरे विश्वास के साथ पॉजिटिव अफर्मेशन को करना है। पूरी निष्ठा भावना के साथ मुझे स्क्रिप्टिंग या विजुअलाइजेशन को करना है। मैं अपना कर्म करूँगी। जैसे कि अर्जुन के हिस्से में सिर्फ कृष्ण आए थे, वो भी सारथी बनकर। लेकिन आपको भी पता है नैया पार लग गई उनकी। भले ही दुर्योधन के हिस्से में कितनी पूरी नारायणी सेना आ चुकी थी, लेकिन तब भी जीत किसकी हुई थी? किसकी जीत हुई थी? किसकी? हमने हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो अर्जुन की हिस्ट्री को पढ़ते हैं। तो पूरा का पूरा आपको समर्पण कर देना है उस परम चेतना, मतलब
परमेश्वर के ऊपर पूरा का पूरा समर्पण करना है। क्योंकि अगर आप क्यों के बारे में सोचेंगे, कैसे होगा, क्यों होगा, कब होगा, तो हमारी जो दृष्टि है, हमारा जो देखने का दृष्टिकोण है, हमारा बस यहीं तक है। ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक होगा, 2-3 किलोमीटर, 4-5 किलोमीटर तक ही होगा। लेकिन वो तो पूरा 5D, मतलब कहाँ से ऊपर बैठ के पूरे हर दृष्टि से, हर कोने से देख रहा है, हर कोने से वो देख रहा है। उसको वो भी पता है कि क्या कोई सोच रहा है, क्या होने वाला है, सब कुछ उसको पता है। तो आपको उसके ऊपर पूरा का पूरा विश्वास करना है। ओके, सो कैसा लगा आज का वीडियो जरूर बताइएगा, और समर्पण कर दीजिए प्रभु के ऊपर। दोनों हाथ ऊपर करके, जिनको भी आप मानते हैं, है ना, जैसे कि मैं कान्हा जी को मानती हूँ, दोनों हाथ ऊपर करके बोल दीजिए कि प्रभु, मैंने बहुत कोशिश कर ली, मैंने सब कुछ कर लिया, मैं अपना कर्म करूँगी। आज से इस पल से मैं नियंत्रण को छोड़ती हूँ। अब आप ही संभालिए, आप ही संभालिए। समझिए, इतना आप बोल देंगे ना कि आप ही संभालिए, आप ही पूरा का पूरा कीजिए, तो देखिएगा वो आपका पूरी नैया को पार लगा देगा, बहुत अच्छे से पार लगा देगा। जैसे कि 5 पांडव के हिस्से में कुछ भी नहीं था, लेकिन तब भी कृष्ण थे और उन्होंने पूरा का पूरा जिता दिया था, है ना। सो आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, विश यू वेल्थ।